अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बरसगीर पाको हिंद की मशहूर अदाकारा मीना शोरी के बारे में। मीना शोरी का हकीकी नाम खुर्शीद जहां था, जो 17 नवंबर 1921 को ब्रिटिश राज के दौरान पंजाब के इलाका रायवंड में पैदा हुई, जो कि अब यह इलाका लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में है। आप 4 बहन भाई थे। आपका ताल्लुक नहायत गरीब घराने से था। वालिद मेहनती तो थे, लेकिन अच्छा रोजगार हासिल करने में नाकाम रहे। मीना शोरी 12 वर्ष की थी कि उसकी बहन वजीर बेगम की शादी मुंबई में रहने वाले असलम नामी शख्स से हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीना शोरी के घर के हालात अच्छे नहीं थे। मीना अपनी वालदा के हमरा अपनी बड़ी बहन वजीर बेगम के घर में रहने के लिए मुंबई चली गई। मीना के बहनोई असलम की फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी खासी पहचान थी। मीना को भी फिल्मों में काम करने का बहुत शौक था। एक दफा जब मीना को पता चला कि उसका बहनोई असलम उस वक्त के फिल्म डायरेक्टर सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर की शूटिंग देखने जा रहे हैं, तो मीना ने भी वहां जाने की जिद की। मीना का बहनोई असलम राजी हो गया और वो अपने बहनोई के हमरा अच्छे से कपड़े पहनकर उसके साथ चली गई। स्टूडियो पहुंचने पर वहां पर सब लोगों की नजरें मीना पर टिक गईं, क्योंकि मीना बहुत खूबसूरत लग रही थी। और जब सोहराब मोदी की नजर मीना पर पड़ी, तो वो भी मीना को देखकर हैरान रह गया। उस वक्त सोहराब मोदी अपनी फिल्म के लिए एक खूबसूरत लड़की की तलाश में थे। सोहराब मोदी ने मीना शोरी को फिल्म सिकंदर के लिए मुंतखब कर लिया। इस तरह मीना की पहली फिल्म सिकंदर बनी, जिसमें मीना का एक छोटा सा रोल था। फिल्म हिस्टोरिकल थी, जो कि बहुत सुपरहिट हुई। इसके बाद मीना शोरी ने मजीद 3 फिल्में साइन की, और ये तीनों फिल्में सोहराब मोदी की थी, जिनके नाम है फिर मिलेंगे जो 1942 में रिलीज हुई, फिल्म पृथ्वी वल्भा जो 1943 में, और फिल्म पत्थरों का सौदागर। इन तीनों फिल्मों में मीना शोरी ने सेकंड लीडिंग रोल अदा किया। मीना शोरी ने 1942 में ही फिल्म डायरेक्टर व प्रोड्यूसर ज़हूर राजा के साथ शादी कर दी थी। फिल्म सिकंदर के दौरान ही दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन मज़कूरा शादी ज्यादा देर न चल सकी। नतीजा तलाक की सूरत में निकला। फिर मीना शोरी ने दूसरी शादी साथी अदाकार नासिर से की, लेकिन वो भी कुछ अरसे के बाद टूट गई। उस वक्त के मशहूर फिल्म डायरेक्टर रूप केशोरी, जो कि लाहौर के थे लेकिन मुंबई चले गए थे, रूप केशोरी मीना को अपनी फिल्म शालीमार में कास्ट करना चाहते थे। लेकिन मीना शोरी के साथ सोहराब मोदी का कुछ अरसे का कॉन्ट्रैक्ट हो गया था कि मीना सोहराब मोदी के अलावा किसी और की फिल्म में काम नहीं करेंगी। लेकिन मीना को बहुत फिल्म मेकर की तरफ से ऑफर्स आ रही थी, तो मीना शोरी ने वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। 1948 में एक फिल्म बनी जिसका नाम था चमन, जो कि रूप केशोरी की थी। मज़कूरा फिल्म बहुत कामयाब रही। इस फिल्म का एक गाना बहुत मशहूर हुआ, जिसके बोल थे चन कित्था गुजारी रात वे। मज़कूरा फिल्म का इंग्लिश में नाम दी गार्डन भी रखा गया। ये एक सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म के बाद डायरेक्टर रूप केशोरी ने मीना शोरी के साथ शादी कर ली। 1949 में रूप केशोरी की एक फिल्म बनी जिसका नाम था एक थी लड़की, जो कि सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म का गाना एक बहुत मशहूर हुआ, जिसके बोल थे लारा लप्पा लाई रख दी। मज़कूरा गाना लता मंगेशकर की आवाज में था, और इसी गाने की वजह से लता मंगेशकर को भी बहुत शोहरत मिली और मीना शोरी को लारा लप्पा गर्ल का खिताब मिला। इसके अलावा भी मीना शोरी ने दर्जनों फिल्मों में काम की। मीना शोरी की इंडिया में आखिरी 2 फिल्मों के नाम हैं शर्मती 420 और फिल्म चंदू, जो 1958 में रिलीज हुई। मीना शोरी ने इंडिया में तकरीबन 30 के लगभग फिल्मों में काम किया। रूप केशोरी और मीना शोरी को पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर जेसी आनंद ने दोनों को फिल्म मिस 1956 बनाने के लिए दावत दी। मज़कूरा फिल्म में संतोष कुमार, शमीम आरा भी थी। इस फिल्म में लीडिंग रोल मीना शोरी ने अदा किया था। मज़कूरा फिल्म हिट हो गई, लेकिन रूप केशोरी वापस इंडिया खाली हाथ गए, यानी मीना शोरी ने वापस जाने से इनकार कर दिया। याद रहे कि रूप केशोरी और मीना शोरी ने शादी कर ली हुई थी। मीना शोरी ने अपने मुल्क पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी। इस तरह रूप केशोरी और मीना शोरी के दरमियान अलैदगी हो गई। इसके बाद मीना ने शोबी से वाबस्ता एक शख्स रजा मीर के साथ शादी कर ली, और फिर उसके बाद पंजाबी फिल्मों के मशहूर विलन असद बुखारी के साथ 5वीं शादी की। लेकिन बदकिस्मती से मीना की 5 शादियां नाकाम रही। मीना शोरी ने पाकिस्तान में तकरीबन 29 फिल्मों में काम किया, जिनमें ज्यादा फिल्मों में लीडिंग रोल किए और कुछ फिल्मों में साइड रोल्स भी किए। पाकिस्तान में मीना शोरी की चंद मशहूर फिल्मों के नाम हैं फिल्म सरफरोश, जो 1956 में रिलीज हुई, जो कि सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म का एक गाना भी बहुत मशहूर हुआ, जिसके बोल हैं तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे। फिल्म बड़ा आदमी, जो 1957 में रिलीज हुई, जिसमें आपके साथ हीरो फिल्म स्टार एजाज थे। फिल्म आखिरी निशान, जो कि सुपरहिट फिल्म थी, जो 1958 में रिलीज हुई। इस फिल्म में आपके साथ हीरो लाला सुधीर थे। फिल्म मौसीकार, जो 1962 में रिलीज हुई
और सुपरहिट रही। फिल्म मिर्जा जट जो 1967 में रिलीज हुई, ये भी एक सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म में मीना शौरी लीडिंग रोल में नहीं थी, बल्कि फिल्म स्टार एजाज और फरदौस बेगम ने लीडिंग रोल किया था। इसके अलावा भी दीगर सुपरहिट फिल्मों में मीना शौरी ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। 1965 में फिल्म मुजाहिद रिलीज हुई, जो कि एक कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म में मीना शौरी का किरदार कैरेक्टर एक्ट्रेस का था। इस फिल्म का एक गाना, बल्कि आप नगमा भी कह सकते हैं, जिसके बोल हैं, साथियों मुजाहिदो जाग उठा है सारा वतन। मज़कूरा फिल्म पाक इंडिया जंग के दौरान बनाई गई थी और बाद में यही गाना नेशनल सॉन्ग बन गया। मीना शौरी की आखिरी फिल्म का नाम है वादा, जो 1976 में रिलीज हुई। मीना शौरी को एक एजाज हासिल है कि वो लक्स की पहली मॉडल थी, जिनको लक्स लेडी ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता रहा। मीना शौरी का फिल्मी कैरियर 3 दहाइयों पर मुश्तमिल है। मीना शौरी ने 5 शादियां की और ये 5 शादियां नाकाम हो गईं। मीना शौरी की कोई भी औलाद न थी। शोबिस की दुनिया में बहुत कामयाब और बड़ी एक्ट्रेस थी, लेकिन निजी जिंदगी में आपको नाकामियों का ही सामना करना पड़ा। फिल्मों को खैराबाद कहने के बाद मीना शौरी माली तौर पर बहुत कमजोर हो गई थी और जिंदगी दुश्वार से दुश्वार होती जा रही थी। मरने से 5 साल पहले मीना शौरी ने बहुत बुरे हालात का सामना किया। आप लाहौर मोहनी रोड पर वाक़ एक छोटे से घर में किराए पर रहती थी। आपकी देखभाल के लिए भी कोई मौजूद न होता था। पाकिस्तानी आर्ट काउंसिल की तरफ से आपकी माली इमदाद की जाती थी। इन्हीं हालात की वजह से मीना शौरी 9 फरवरी 1989 को, लेकिन कुछ नाक़दीन लिखते हैं कि 3 सितंबर 1989 को लाहौर में इस दुनिया से रुखसत हो गई। आपके कफन दफन का इंतजाम भी चैरिटी के पैसों से किया गया और लाहौर मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इनकी जिंदगी का आखिरी वक्त इस हालत में जाना नहायत अफसोसनाक और दुख देने वाली बात है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक मरहुमा के तमाम गुनाह माफ फरमाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।